वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो फिफ्थ चैप्टर दैट इज इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन विच इज अंडर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड जेनेसिस से। ग्रीक वर्ड जेनेसिस विच मीन्स टू ग्रो और टू बिकम। ठीक है, अब बात करते हैं हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज G.J. मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब टर्म जेनेटिक्स वाटसन। टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय वाटसन ने जो टर्म जेनेटिक्स दी और फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज मेंडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि एलिफेंट गिव राइज टू बेबी एलिफेंट, यू नो वेरी वेल। मैंगो से मैंगो बनेंगे। ठीक है, अब मैंगो से मैंगो बनेंगे और एलिफेंट से एलिफेंट बनेंगे। ये क्यों बनेंगे? क्योंकि उनके बीच में क्या है, कुछ एक जीन्स होंगे और वो जीन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे एक जनरेशन से अनदर जनरेशन से तक। तो इस ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जब जीन ट्रांसफर होंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं कि जब वो जीन ट्रांसफर होंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, देन देयर आर फ्यू चेंजेस। ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर few changes may take place in genes। और इसको हम क्या बोलेंगे, वो जो चेंजेस आएंगी उन चेंजेस आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। ठीक है, तो वेरिएशंस का मतलब क्या हो गया, वेरियस डिग्री ऑफ एक्सटेंट बाय विच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। Variation also called as degree or extent of changes by which individual differ from parents. That is also called as variation। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब क्या होगा कि डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंजेस बाय विच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। मां बाप से जब बच्चे डिफर करते हैं, कितना डिफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ठीक है, तो जीन्स का ट्रांसफर होगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज इक्वल टू इनहेरिटेंस। और इस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में आते आते कुछ चेंजेस आएंगी, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। दैट इज चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांसफर। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जब ट्रांसफर होगा तो उसका हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। अब वेरिएशन होती क्यों है, व्हाई वेरिएशन आर बिकॉज ऑफ द फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब वेरिएशन क्यों है, वेरिएशन है ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द क्रॉसिंग ओवर, बात करेंगे। और दिस वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां बात आती है कि वेरिएशन जब आएंगी, देखो मां बाप से बच्चे कैसे होते हैं, थोड़ा डिफर करते हैं क्योंकि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है बच्चों में आते हैं। तो चिल्ड्रन आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। किसी एक से बाप के ऊपर पूरा उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, मां की पूरी कॉपी नहीं होंगे, बट दे आर मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहां पर क्या है,
वेरिएशंस आएंगी, और वेरिएशन क्यों आएंगी? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर विल लीड टू इवोल्यूशन। अब जैसे हम एग्जांपल, इसी बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक फादर इज टॉल एंड डार्क एंड मदर इज ड्वार्फ एंड वाइट और फेयर, ठीक है। तो अब इनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? वन पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि ऑफस्प्रिंग विल बी डार्क, यहां लिख देते हैं ऑफस्प्रिंग, लिख देता हूं मैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? विच आर रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? डार्क एंड टॉल, ऑफस्प्रिंग विल बी डार्क एंड टॉल। दूसरी पॉसिबिलिटी देयर भी विल बी ऑफस्प्रिंग विल बी ड्वार्फ एंड वाइट। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल एंड वाइट। और चौथी पॉसिबिलिटी इज देयर कि ऑफस्प्रिंग विल बी ड्वार्फ एंड डार्क, ड्वार्फ एंड डार्क। अब इन दोनों को तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कुछ सिमिलरिटीज है, लेकिन ये बदलाव क्यों आए, ये चेंजेस क्यों आए? दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज वेरिएशन, कि मतलब यहां की डॉर्फनेस और यहां की डार्कनेस इकट्ठी हो गई, यहां की टॉलनेस और वहां का व्हाइट इकट्ठा हो गया, तो दिस इज ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है। तो ये वेरिएशन को हमने समझ लिया है। सो आज के लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउ द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि डू ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स? क्या ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं? नो, दे शो सम डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक्स की बात किया है कि जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यहां से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of inheritance and variation। तो इनहेरिटेंस का मतलब है जीन का जाना और वेरिएशन का मतलब है बदल कर जाना, ठीक है ना। तो यहां बात है कि जीन का जाना, मैं ऐसे लिखता हूं, जीन का जाना, और वेरिएशन का मतलब है बदल कर जाना। तो यहां हमारी बात यहां से क्लियर हो गई कि जीन का जाना और बदल कर जाना, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो जीन का जाना और बदल के गया क्यों? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, हमने बात की। और क्रॉसिंग ओवर कहां होती है? टेक्स प्लेस इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 का भी क्या होता है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है? दैट इज पैक्टिन स्टेज। और क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जैसे ये आपने ऐसा स्ट्रक्चर यू माइट हैव सीन। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है क्रोमोसोम। और पैक्टिन स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है साइड बाय साइड लाई करते हैं, और वहां पर क्या होता है? ओवरलैपिंग एंड ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ द सेगमेंट्स कई बार समटाइम्स। तो यहां पर न्यू कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड न्यू कॉम्बिनेशन विल बी न्यू कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि कुछ सेगमेंट जो है वो दूसरे क्रोमोसोम का यहां पे प्रेजेंट होगा। These are the new combination and these new combination will lead to variation। इस प्रकार के जो नए कॉम्बिनेशन तैयार होंगे that will lead to variation, ठीक है। तो यहां पे आपको क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जीन क्या कर रहे हैं? पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, पासिंग ऑन ऑफ जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। और जीन सेम नहीं रहते हैं और उनमें क्या आता है? कुछ डिफरेंसेस आते हैं। और डिफरेंसेस क्यों आते हैं? डिफरेंसेस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू
क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं और डिफरेंसेस विल लीड टू वेरिएशन। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि उनको भी ज्ञान था जेनेटिक्स का। हालांकि तब ऐसे कंसेप्ट कोई ऐसा था नहीं, लेकिन वो वैसे ही जेनेटिक्स के बारे में उनको ज्ञान था, क्योंकि वो क्या कराते थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि अच्छी क्वालिटी की एक गाय है, उसको अच्छी क्वालिटी के एक बुल से क्रॉस करवा के और बढ़िया क्वालिटी की एक गाय तैयार करना, वो उनके दिमाग में थी बातें इन द ओल्डन डेज। ठीक है, अब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है, जो मैन मेड करवाता है सिलेक्शन, जब आदमी खुद सिलेक्शन करता है, क्रॉसिंग ओवर कराएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज artificial selection. Artificial selection means when human is involved. Artificial selection means when human being is involved. सिंपल सी बात, शब्दों में हम बाकी डिटेल में बात पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम बात करेंगे कि जैसे जेनेटिक्स को समझने की बात हो रही है, हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को, कि क्रॉसिंग होगी किसके बीच में, डोंकी एंड हॉर्स के बीच में, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाएगी, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी म्यूल। तो क्या होगा, म्यूल, वहां पे क्या डेवलप होगा, म्यूल डेवलप होगा। और म्यूल क्या होता है, म्यूल हैज बेटर गुड कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट्स। म्यूल हैज बेटर और गुड कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। It is called as interspecific hybridization. It is called as interspecific hybridization. हालांकि ये स्पीसीज नहीं बनी, ये नई स्पीसीज नहीं बनी, क्योंकि स्पीसीज आर दोज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड। यहां पे क्या है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हुई। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अगर हम इसको उल्टा करते हैं कि डोंकी यहां पे क्या है, फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, हिनी इज प्रोड्यूस्ड। दैट इज, ये दोनों क्या है, ये स्ट्राइल है, दे कांट गिव राइज टू यंग वंस, ये दोबारा से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वैसे ही बात आती है लाइगन और टाइगर की। मेल टाइगर एंड फीमेल लॉइन की जब क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या बनता है, टाइगर। और वैसे ही अगर फीमेल टाइगर है और उसकी क्रॉसिंग होगी मेल लॉइन से, तो देन व्हाट विल बी देयर, लाइगन। तो दिस इज about interspecific hybridization, but it is totally based upon the genetics, mean transfer of characters from parents to offspring। यहां भी बात किसकी है, जेनेटिक्स की बात हो रही है, क्योंकि ये किस तरीके से किया गया, ये मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का, फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स का, ये ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। ठीक है ना, क्योंकि इसकी क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, डोमेस्टिकेशन है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से ही वाइल्ड वैरायटीज ऑफ काऊ से, वाइल्ड वैरायटी और एंसेस्ट्रल काऊ से, साहिवाल काऊ इन पंजाब वाज डेवलप्ड, साहिवाल काऊ फ्रॉम द वाइल्ड वैरायटीज ऑफ काऊ। दैट इज ऑल विद द जेनेटिक्स। सो व्हाट इज वेरिएशन, नाउ विल डिफाइन वेरिएशन। तो व्हाट इज वेरिएशन, इट इज द डिफरेंसेस शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, differences shown by the individual of a species and also by the offsprings of same parents is called variation। तो वेरिएशन क्या होगी, डिफरेंसेस शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज
and also by the offspring of the same variation, that same parents, that is called as variation. अब variations are two types. वेरिएशन जो दो प्रकार की होती हैं, पहली तो है सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरी है हमारी जर्मिनल वेरिएशन. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सोमैटिक वेरिएशन. सोमैटिक वेरिएशन अफेक्ट्स द somatic cells only. And these are the variation which are acquired by the individual during its own lifetime. ये ऐसी वेरिएशन है जो इंडिविजुअल को अपने ही लाइफ टाइम में इंडिविजुअल जो वो गेन करता है एंड आर लॉस्ट विद द डेथ. सोमैटिक सेल्स एंड एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल during its own lifetime, during his own lifetime, and are lost with death. मतलब सोमैटिक वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में इसको एक्वायर करेगा और डेथ के साथ वो खत्म हो जाएंगे. तो इस ये जो इसकी देयर आर थ्री पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशन. सोमैटिक वेरिएशन, three possible causes cause of somatic variation. फर्स्ट इज एनवायरमेंट. पहला कॉज है इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का वेरिएशन पे कैसा प्रभाव रहता है. तो इन्वायरमेंट जो है दैट उसके भी प्ले मेजर रोल इन फॉर्मिंग वेरिएशन morphologically as well as physiologically. There is important role in changing the morphology and physiology of organism. Environment play major role in changing the morphology and physiology of organism. तो पहली बात इसमें आती है न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन के बेस पे वेरिएशन जो है किस प्रकार की हो सकती है. तो न्यूट्रिशन में हम एग्जांपल लेंगे. न्यूट्रिशन बात करेंगे लार्वा ऑफ हनी बी. लार्वा ऑफ हनी बी, आपको पता है कि जब लार्वा ऑफ हनी बी फेड विद बी ब्रेड, लार्वा ऑफ हनी बी फेड विद बी ब्रेड. व्हाट इज दिस बी ब्रेड? बी ब्रेड क्या होता है? बी ब्रेड इज पोलन मिक्स्ड विद हनी. पोलन मिक्स्ड विद हनी, दैट इज कॉल्ड एज बी ब्रेड. तो जब लार्वा ऑफ हनी बी को क्या मिलेगा? पोलन मिलेगा, ऐसा हनी मिलेगा जिसके अंदर पोलन होंगे. देन व्हाट विल बी फॉर्म? इट विल डेवलप इनटू वर्कर. इट विल डेवलप इनटू वर्कर. और दूसरे केस में, पहला केस तो ये आ गया कि हनी बी का जो लार्वा उसको क्या मिलेगा? बी ब्रेड मिलेगा, तो उससे क्या पैदा होंगे? वर्कर मिलेंगे. और दूसरे केस में व्हेन लार्वा फेड विद रॉयल जेली. रॉयल जेली, व्हाट इज दिस रॉयल जेली? रॉयल जेली क्या होती है? रॉयल जेली इज द secretion of mouth of nursing workers. Secretion from the mouth of nursing workers. Royal jelly is the secretion from the mouth of nursing workers. जब डायरेक्टली मिलेगी लार्वा को, then it will develop into queen. तो यहां पे ये किसका फर्क, किसका यहां पे डिफरेंस आया? न्यूट्रिशन का, कि जैसा न्यूट्रिशन वाला लिया वैसा इंडिविजुअल जो है डेवलप हुआ. उसके बाद बात करते हैं हैबिटेट की. तो हैबिटेट में स्टॉकर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया. स्टॉकर्ड ने हैबिटेट का भी प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट में. तो स्टॉकर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन फेंडुलस फिश. एक फिश थी, इसका नाम है फेंडुलस फिश. फेंडुलस फिश के ऊपर स्टॉकर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया कि
पैटी डिश के बीच में क्या लिए, फिश के एग्स लिए, तो फिश के अंडे रख लिए और उन अंडों के बीच में क्या रखा उन्होंने, समुद्र का पानी डाल दिया, बिकॉज दिस फिश इज प्रेजेंट इन सी वाटर, तो इस समुद्र का पानी, सी वाटर, पैटी डिश, सी वाटर एंड एग्स ऑफ फिश, एग्स ऑफ फिश, कौन सी फिश, फेंडुलस फिश। अब उसने इसमें क्या डाला, अलग से डाल दिया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया बाहर से, ठीक है। उसने क्या किया, स्टॉक करना कि एक पैटी डिश ली, पैटी डिश के बीच में समुद्र का पानी लिया और उसके बीच में क्या डाल दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया और साथ में फेंडुलस फिश के एग्स डाल दिए। अब जो फिश तैयार हुई, अब आपको पता है कि नॉर्मल फिश होती है उसकी 2 आंखें होती है, लेकिन जब ये फिश तैयार हुई तो उसकी सिंगल मीडियन आई, सो द एग्स hatch into fish with single median eye। तो ये कितना फर्क पड़ा एनवायरमेंट का। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय स्टॉकर टू शो द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज एनवायरमेंट में भी हैबिटेट का इफेक्ट क्या रहा। उसके बाद बात करते हैं कि डार्क सनलाइट जैसे आती है, डार्क सनलाइट जब पड़ती है स्किन पे तो क्या होता है, स्किन के जो मेलानिन कंटेंट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब एपिडर्मल सेल्स के जो मेलानिन है वो सनलाइट की वजह से क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और पर्सन जो दैट बिकम्स डार्कर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि प्लांट्स फाउंड इन वाटर डेफिशिएंट एरियाज, दे शो सम मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। तो ये सब बातें क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन वेरिएशंस, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या करता है, वेरिएशन लाता है, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी वेरिएशन आएगी। तो पहला बात हमने की इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है वेरिएशन पे, और दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। दूसरा जो इफेक्ट आता है इन्वायरमेंट, दूसरा आ गया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। यू नो वेरी वेल द ऑर्गेन्स विच आर यूज्ड मस्ट, जिनको बार बार प्रयोग करेंगे ऑर्गेन्स के, जिनका कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस यूज होगा, दे आर बेटर डेवलप्ड, और जिनका यूज नहीं होगा दे विल बी लेस डेवलप। जैसे हम बात करें अपने पढ़ाई में, अगर हम दिमाग का यूज करते रहेंगे, पढ़ाई में दिमाग का यूज करते रहेंगे तो हमारा दिमाग भी एक ऑर्गन है, वो क्या होगा, बेटर डेवलप होगा। लेकिन अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट उसकी जो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आज के युग में जैसे मानव है, हम क्या करते हैं, कुक्ड मील लेते हैं, वी यूज, एग्जांपल लेंगे इसमें, कुक्ड मील। जब कुक्ड मील लेंगे तो दांतों की एक्सरसाइज बड़ी कम हो रही है, ठीक है। सो लेस एक्सरसाइज ऑफ टीथ, दांतों की एक्सरसाइज कम हो गई, क्योंकि जैसे ही भोजन लिया, चबाया और अंदर एक्सरसाइज कम हो गई तो क्या होगा, दैट विल लीड टू वीकनिंग ऑफ टीथ। इससे क्या होगा, वीकनिंग ऑफ टीथ। दूसरी बात आती है कि एक प्लेयर है जो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जो प्लेयर एक्सरसाइज करता है तो उसके बेटर डेवलप मसल्स होते हैं, और एक आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता उसके मसल जो कैसे होते हैं, लेस डेवलप होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें हम क्या बात करेंगे कि मैन मेड जो वेरिएशंस जो है वो इस तरीके से लाई जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट्स वेरिएशन को लाने के लिए सिमेट्रिक वेरिएशन में कॉन्शियस एफर्ट्स, तो ये थर्ड पॉइंट था हमारा। तो कॉन्शियस एफर्ट्स में बात करेंगे हम कैस्ट्रेशन की। पहली बात है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है, डैमेजिंग ऑफ टेस्टिस, डैमेजिंग ऑफ टेस्टिस इन मैमल्स, इन कैटल्स। मेल कैटल में हम क्या करते हैं, कई बार उनकी टेस्टिस डैमेज कर दी जाती है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन ना हो वहां पे। दूसरा म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन दैट इज कंसर्न विद द कटिंग ऑफ हॉर्न्स, दैट इज कंसर्न विद द हॉर्न्स, कटिंग ऑफ हॉर्न, सींगों को काट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटिलेशन। उसके बाद आती है स्मॉल फीट। स्मॉल फीट, छोटे पैर क्यों होते हैं, while wearing
स्मॉल फीट कैसे होंगे? बाय वेयरिंग टाइट शूज, मॉस्टेक्स, बियर्ड, बोर्ड पिन्ना एंड नोज, बोर्ड पिन्ना एंड नोज in Indian women are due to somatic variation. ये सभी क्या है? Are somatic variation, not due to. Women are somatic variation. ये सभी क्या है? Somatic variation है, because these are not transferred to the next generation. मान लो किसी लेडी के नाक और कान जो है वो बोर्ड है, तो उसकी बेटी होगी या बेटा होगा तो उसके नाक और कान बोर्ड नहीं होंगे. So these are the variation. These are the conscious efforts about the variations. तो ये बात होगी conscious efforts की. Later on, Darwin ने क्या बोला? Later on Darwin जो है that was Lamarck. Later on Lamarck in 1724 से लेके 1829 Lamarck 1724 to 1829. ठीक है. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि acquired variations are inheritable. Acquired variation are inheritable. कि ये जो वेरिएशन they are transferable, means they are transferred from one generation to other generation. But later on बीजमैन who also gave the theory of germplasm. बीजमैन ने क्या कहा? 1834 1914 34 to 1914 उन्होंने कहा कि acquired variations are non-inheritable. तो उन्होंने इसको करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने चूहे लिए और चूहों के बच्चों की वो पूंछ काटते रहे माइस, और उनकी जो 10 15 20 जनरेशन तक उनकी पूंछें काटते रहे. और उन्होंने देखा कि किसी भी आगे जैसी जनरेशन नहीं आती गई, तो कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं थी जहां पे टेललेस माइस वर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मतलब जैसे ही चूहे का बच्चा हुआ उसकी पूंछ काट दी. ठीक है, फिर उस चूहे के बच्चे को ब्रीडिंग करने का अपॉर्चुनिटी दे दी गई. फिर उसके बच्चे पैदा हुए तो वो भी टेल्ड हुए, फिर उसके बच्चे पैदा हुए वो भी टेल्ड हुए. तो जितनी भी जनरेशन में पूंछ कटे हुए चूहों के बच्चे पैदा हुए वो सारे क्या थे? पूंछ वाले थे. तो यहां से बात क्लियर होगी कि ये जो वेरिएशन थी दैट आर नॉट, क्योंकि जो पूंछ का काटना दैट वाज सोमैटिक वेरिएशन. तो सोमैटिक वेरिएशन जो है दैट इज नॉन ट्रांस इनहेरिटेबल. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जर्मिनल वेरिएशन की बात आती है. जर्मिनल वेरिएशंस affects the germ cells, affects the germ cells. Germ cell also called as the sex cells. ठीक है ना. और these are inheritable. These are inheritable. These are inheritable. अब इसमें क्या क्या आएगा? जैसे हीमोफीलिया है, पेरेंट्स को हीमोफीलिया है तो बच्चों में चला जाएगा. हीमोफीलिया आ गया, कलर ब्लाइंडनेस आ गई, ब्लड ग्रुप्स, बाल्डनेस, आई कलर. क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मां बाप का आंखों का रंग होता है वैसा ही बच्चों का आंखों का रंग होता है. तो ये जो वेरिएशन दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनहेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ये वेरिएशन क्यों हो सकती है? दीज वेरिएशन जर्मिनल वेरिएशन में भी जनरेशन वेरिएशन में भी क्या कारण हो सकता है? पहला होता है रिकम्बिनेंस, रिकम्बिनेशन क्यों होगा? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. तो ये वेरिएशन जो है क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो सकती है. दूसरा ये वेरिएशन हो सकती है मॉडिफिकेशन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर
ऑफ क्रोमोसोम। थर्ड जो पॉइंट इसमें हो सकता है दैट विल बी केमिकल नेचर ऑफ चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ जीन, चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ जीन, ये भी कारण हो सकता है। चौथा कारण हो सकता है इसमें रेडिएशन, म्यूटेशन ड्यू टू रेडिएशन, म्यूटेशन ड्यू टू रेडिएशन। तो ये कुछ कारण और भी हो सकते हैं, पॉलीप्लॉइडी हो सकता है कारण उनका, एक्स्ट्रा जेनेटिक्स जीनोम, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है किसका, जर्मिनल वेरिएशंस का। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिफरेंस, वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। उसके बाद बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिफरेंस, वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज कंटिन्यूस वेरिएशन, depending on the upon the degree of difference, variations are of two types। कौन कौन सी, पहले एक कंटिन्यूस वेरिएशन, और दूसरी आती है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूस वेरिएशन। तो कंटिन्यूस वेरिएशंस आर स्मॉल एज कंपेयर टू नॉर्मल। व्हाट इज देयर, कंटिन्यूस वेरिएशंस आर स्मॉल एज कंपेयर टू नॉर्मल। मान लीजिए हम बात करेंगे हाइट की, एक पॉपुलेशन है, उसमें हाइट की बात की जाए तो हाइट में क्या है, 150 सेंटीमीटर, 155, 160, 165, 170, 175, 180। अगर इस तरीके से हम एक तरफ सेंटीमीटर में हाइट ले लें और एक पॉइंट को मान लें कि यह है एवरेज हाइट, लेट इट बी 170। ये 170 के आसपास क्या है, ये इंडिविजुअल की एवरेज हाइट है, ठीक है ना। तो इस तरफ हम ये जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ये हाइट का मतलब इसमें क्या है, इंडिविजुअल इन ईच, इस तरफ क्या आएगा, इंडिविजुअल इन ईच हाइट ग्रुप। तो कितने इंडिविजुअल होंगे हर एक हाइट ग्रुप में। मान लो कि ये क्या है, दिस सेंटर लाइन इज नॉर्मल, मतलब कहने का दीज आर स्मॉल एज कंपेयर टू नॉर्मल और एवरेज। तो एवरेज हाइट मान लो ये 170 है, तो ये हाइट इस तरफ भी कम है, तो क्या 65 होगी, 60 होगी, 55 होगी, 50 होगी, और इस तरफ ज्यादा में तो भी डिफरेंसेस आर वेरी स्मॉल। सो दिस बेल शेप्ड ग्राफ, दिस इज ए बेल शेप्ड ग्राफ टू शो कंटिन्यूस वेरिएशन। तो कंटिन्यूस वेरिएशन को कौन सा ग्राफ शो करेगा, बेल शेप्ड ग्राफ। एंड दीज वेरिएशन आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। इनको दूसरा नाम दे सकते हैं हम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। अब बात करेंगे कंटिन्यूस वेरिएशन जो है, जो कि फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन भी जिसको हमने कहा, वो भी दो प्रकार की होती है। एक है सब्सटेंटिव और दूसरी होती है मेरिस्टिक। सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। सब्सटेंटिव का मतलब होता है चेंज इन साइज, वेट एंड कलर, ठीक है। सब्सटेंटिव वेरिएशन में क्या होता है, देयर इज स्मॉल चेंज इन, क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएशन जो क्या है वो बिल्कुल स्मॉल, छोटी वेरिएशंस है, बिल्कुल कम है देन एवरेज। चेंज इन साइज, वेट एंड कलर, small change in size, weight and color। तो ये वेरिएशंस कैसी आती हैं, इनको बोलेंगे हम सब्सटेंटिव वेरिएशन। उसका मेरिस्टिक वेरिएशन, मेरिस्टिक वेरिएशन में क्या होता है, देयर इज चेंज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेरिस्टिक वेरिएशन में क्या आएगा, चेंज इन
certain parts of an organism, just like, जैसे क्या होता है, इंक्रीज चेंज इन नंबर, एग्जांपल आ गया हमारा, चेंज इन नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है, सेगमेंट्स बदल जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आ सकता है चेंज इन नंबर ऑफ आर्म्स इन स्टारफिश। स्टारफिश में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उनकी आर्म्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। चेंज इन सेपल्स एंड पेटल्स, चेंज इन नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल, चेंज इन नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लावर। और कई बार क्या होता है ह्यूमन बीइंग में, चेंज इन नंबर ऑफ डिजिट्स, चेंज इन नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब उंगलियां, किसी की उंगलियां कम हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको भी हम किसमें कॉन्सिडरेशन में लेते हैं, मेरिस्टिक वेरिएशन में। उसके बाद डार्विन ने बोला इसके बारे में कि दीज वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। डार्विन सेड दैट दीज वेरिएशन, बट वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल and form the fundamental basis of his theory of these variation. These variation formed the fundamental basis of Darwin's theory of ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो डार्विन की थ्योरी के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज गिवन बाय डार्विन। तो उसके लिए फंडामेंटल बेसिस किसका था, कौन सी थ्योरी थी, दैट वाज कंटीन्यूअस वेरिएशन के ऊपर बेस्ड था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। अब कंटीन्यूअस वेरिएशन की बात की तो वो स्मॉल थी, स्मॉल डिफरेंसेस आए। अब डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस क्या है, अब कंटिन्यूअस वेरिएशन जो थी स्मॉल थी, स्मॉल डिफरेंसेस थे इंडिविजुअल्स में। अब यहां क्या है, दीज आर लार्ज वेरिएशंस, दीज आर लार्ज वेरिएशंस एंड मे बी कॉल्ड एज म्यूटेशंस, स्पोर्ट्स, म्यूटेशन ऑफ स्पोर्ट्स और साल्टेशन। इनको दूसरा नाम दे सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, साल्टेशन हो सकता है। ये भी दो प्रकार की होती है, वही बात आ गई, टू टाइप्स। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव एंड सेकंड इज मेरिस्टिक। अब सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या होती है, तो इसमें क्या होगा कि म्यूटेशन होगी एंड म्यूटेशन ब्रिंग वेरिएशन इन साइज, वेट एंड शेप। इस सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, म्यूटेशन ब्रिंग चेंज इन साइज, वेट एंड शेप। तो यहां पे जो चेंज आएगी वो किसके बेस पे आएगी, म्यूटेशन के बेस पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल हॉर्नलेस वैरायटी ऑफ, एग्जाम्पल बात करते हैं हॉर्नलेस वैरायटी ऑफ पोल्ड हेयर फोल्ड कैटल, ठीक है। पोल्ड हेयर फोल्ड कैटल की जो वैरायटी है कौन सी है, हॉर्नलेस वैरायटी। तो वो किससे डेवलप हुई है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में भी टाइप कौन सी है उसकी, सब्सटेंटिव है। दूसरा क्या होता है, हेयरलेस वैरायटी ऑफ डॉग्स, एग्जांपल हेयरलेस वैरायटी ऑफ डॉग्स। और एग्जांपल क्या आएगा, शॉर्ट लेग्ड शीप, दैट इज कॉल्ड एंकल शीप। शॉर्ट लेग्ड शीप, शॉर्ट लेग्ड शीप को हम बोलेंगे एंकन शीप।
ठीक है, तो ये एग्जांपल है। उसके बाद बात आती है सिनडेक्टाइली। सिनडेक्टाइली, सिनडेक्टाइली फ्यूज्ड डिजिट्स, फ्यूज्ड फिंगर्स। तो फ्यूज्ड फिंगर्स भी किसकी वजह से होगी? दैट इज ड्यू टू सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से। ब्रैकीडेक्टाइली, शॉर्ट फिंगर्स, ब्रैकीडेक्टाइली, BRACHYDACTYLY, ब्रैकीडेक्टाइली। ब्रैकीडेक्टाइली क्या होता है? एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स। कई इंडिविजुअल देखे होंगे आपने, उनकी फिंगर्स कैसी होती हैं? एबनॉर्मली शॉर्ट, छोटी छोटी उंगलियां होंगी, एबनॉर्मल तरीके से दिखेंगी वो। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ब्रैकीडेक्टाइली। उसके बाद बात करते हैं अगली। तो यहां एग्जांपल आ गया आपको कि जो सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो थी, दैट इज ड्यू टू म्यूटेशंस और हॉर्नलेस वैरायटी, हेयरलेस वैरायटी ऑफ डॉग, शॉर्ट लेग्ड अफ्रीकन शीप, ये सभी कैसे डेवलप हुई है? म्यूटेशन से डेवलप हुई है। उसके बाद बात आती है हमारी मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या आता है? चेंज इन द नंबर ऑफ डिजिट्स। यहां क्या आता है? चेंज इन नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट्स। मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दैट इज, इसमें क्या होगा? चेंज इन नंबर ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स। और होगी ये भी क्यों? ड्यू टू, किस वजह से होगी? ड्यू टू म्यूटेशंस, ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल क्या है हमारे? पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है टू हैव additional digit, to have an additional digit, to have an additional digit। ठीक है, कईयों के जो है डिजिट्स ज्यादा होती है, एडिशनल डिजिट आगे, दैट इज पॉलीडेक्टाइली। ठीक है, तो ये कंडीशन किसमें आएगी? मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में। उसके बाद बात करते हैं हम कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। ये वेरिएशन कैसी है? these variation, that is discontinuous variation, are inheritable। कैसी है? inheritable means they are transferred from one generation to other generation। तो mutation was the main basis of this organic evolution। ठीक है, तो इसका मेन बेसिस क्या था? mutation was the main basis of discontinuous organic evolution। और ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी जो थी, उसने क्या किया? एक प्रूव्ड द वे फॉर डी व्रीज म्यूटेशन थ्योरी, प्रोवाइडेड द वे, प्रोवाइडेड द एविडेंस for De Vries mutation theory। So this is what the variations we discussed, all the different types of variation। We have continuous, discontinuous variation। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि what is the difference between continuous and discontinuous variation। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा।